नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई न्यू वैकेंसी 2024 आ गई है। जिस वैकेंसी का इंतजार पिछले 6 साल से आप सभी कैंडिडेट कर रहे थे, वो फाइनली वैकेंसी आ गई है। लेकिन आप सभी को क्या मिला है? ऊंट के मुंह में जीरा। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की, तो 4660 पदों पर ये भर्तियां निकाली गई हैं 6 साल बाद। और कितने पद पर? और आरपीएफ का मतलब केंद्र सरकार की नौकरी है। आरपीएफ का मतलब केंद्र सरकार की नौकरी, इतना बड़ा भारत का विस्तृत रेलवे बल, ठीक है, और उसमें 4660 पोस्ट। तो ये तो वही बात हो गई, ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन फाइनली क्या कर सकते हैं? इसमें जो वैकेंसी आई है उसमें किस प्रकार का आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, फिजिकल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की कितनी है, और इधर मैंने लिखा है एज काउंट कब से होगा, हाइट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की, और आपका जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन के लिए कितनी नेगेटिव मार्किंग है। लाइव क्लास में रात को 9 बजे से एवरीडे ले रहा हूं। एवरीडे जीके जीएस आप सभी साथी लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। तो इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। ऊंट के मुंह में जीरा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, खासकर वो कैंडिडेट जिनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी में फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो उनका सपना होता है कि कम से कम हम आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल बनकर हमारे देश की या हमने जो हम थोड़ी सेवा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। तो टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 4660 पोस्ट हैं, और इन 4660 में भी 452 जो पोस्ट हैं वो दरोगा की हैं। मात्र 452 पोस्ट दरोगा की आरपीएफ एसआई की हैं। बाकी 4208 पद जो हैं वो कांस्टेबल के हैं। 4208 पोस्ट कांस्टेबल के हैं। बाकी कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, एज की मैं बात कर देता हूं। जनरल कैटेगरी की एज 18 से 28 साल। जनरल कैटेगरी की एज जो है वो 18 से 28 साल है। बाकी एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल का और ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज मिलता है वो सभी कैंडिडेट को मिलेगा। बाकी जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट है 18 से 28 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज काउंट यानी आयु की गणना कब से होगी, तो मैंने ये इधर लिखा है 1 जुलाई 2024 को जिस कैंडिडेट की न्यूनतम एज 18 साल हो जाएगी वो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं, अभी फरवरी चल रही है, तो जिन कैंडिडेट की एज अभी 17.5 साल के आसपास भी है तो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करने को तैयार रहें। क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं। कांस्टेबल के लिए कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन 10th, ठीक है, और एसआई की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन हो, कोई दिक्कत नहीं। बीए किया हो, बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। बाकी मैं बात कर लेता हूं सिलेक्शन प्रोसेस की। आरपीएफ कांस्टेबल में बात कर रहा हूं। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, पीएमटी, पीएसटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल और फाइनली ज्वाइनिंग। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें दौड़ करनी होगी और आपकी हाइट, चेस्ट, ये सभी चीज़ें नापी जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर फाइनली मेडिकल होगा, और फाइनली जब आप ज्वाइन करेंगे तो अपने देश की सेवा करेंगे या अपनी जो जॉब है वो आप प्राप्त कर लेंगे ज्वाइनिंग के माध्यम से। आगे मैं बात कर लेता हूँ कि फिजिकल मेजरमेंट में आप सभी कैंडिडेट को, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनको कितनी रनिंग करनी पड़ेगी, कितना हाई जंप है, कितना लॉन्ग जंप है और कितना हाई जंप है। तो 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ है, 14 फीट का लॉन्ग जंप है और 4 फीट का हाई जंप है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ है, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप। ये क्वालिफाइंग मात्र है, आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसी पे किसी प्रकार के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप इस चीज का ध्यान कर लेंगे। आगे मैं बात कर रहा हूं, इधर जो कैंडिडेट कांस्टेबल में फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बाकी 160 सेंटीमीटर एससी और एसटी कैटेगरी, 163 सेंटीमीटर
गढ़वाली, कुमाऊं, पहाड़ी और गोरखा जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर, SC/ST कैटेगरी की 160 सेंटीमीटर, जनरल OBC EWS कैंडिडेट की जो कैटेगरी की हाइट है वो 165 सेंटीमीटर चाहिए मेल कैंडिडेट में। आगे मैं फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो जनरल OBC EWS कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर, SC और ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी 152 सेंटीमीटर। यानी SC और ST कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको छूट मिली है, ठीक है, हाइट में और चेस्ट में, चाहे वो मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है। बाकी एज में आप सभी को छूट मिली, जो SC और ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट थे वो आपने पहले ही देख लिया है। आगे मैं बात कर लेता हूं लाइव क्लास, एवरीडे लाइव क्लास GK GS जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो 50 क्वेश्चन हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन लाइव सेशन के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन आपसे भी साथी एक बार लाइव सेशन में जरूर जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में रात को 9 बजे उसका नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुंच जाएगा। सभी साथी लाइव क्लास में जरूर जुड़े। आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 35 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे और GK GS के 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल की मैं बात कर देता हूं, अगर इन्हें ऐड करें हम तो 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। बाकी 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपके पेपर में रहने वाली है। तो जिन कैंडिडेट को कंप्यूटर पर एग्जाम देने की प्रैक्टिस नहीं है वो शुरू कर दें। और आप सभी कैंडिडेट के लिए RPF कांस्टेबल और SI की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। टोटल पोस्ट 4660 हैं, जिसमें 452 SI के हैं और 4208 पर जो है वो कांस्टेबल के हैं। एज काउंट को जरूर ध्यान रखेंगे। 1 जुलाई 2024 को जिस कैंडिडेट की एज न्यूनतम 18 साल है, सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के लिए तैयार रहे। बाकी मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।